आज तीसरा हक एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर यह है कि जब कोई मुसलमान तुमसे चाहे कि तुम उसे नसीहत करो तो उसे नसीहत करो, और एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान का भला चाहना यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हक है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भला ही चाहे, भला ही चाहे, बल्कि बुरा सोचे भी नहीं। ज़हन में रखिएगा जो बात कहने जा रहा हूं। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का बुरा सोचे भी नहीं, बुरा गुमान भी न करे कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़ुन्नु लिल मुमिनीना खैरा, मोमिन के लिए बेहतरीन गुमान करो, अच्छा सोचो। अब इसी को आज मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगा ताकि ये हक भी अच्छी तरह समझ में आ जाए। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इरशाद फरमाया इन्नमल मुमिनूना इख़वतुन फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। मुसलमान मुसलमान भाई हैं तो अपने दो भाइयों में सुलह करो और अल्लाह से डरो कि तुम पर रहमत हो। कितनी बड़ी बात अल्लाह ने फरमाई। एक तो खूनी एतबार से कोई हमारा भाई होता है कि एक बाप के चंद बेटे, अब वो चंद बेटे आपस में भाई भाई हो गए, ये तो एक खूनी रिश्ता है। और एक है ईमान का रिश्ता, वो खून का रिश्ता तो नहीं है, लेकिन अगर किसी खूनी रिश्ते के न होने के बावजूद अगर कोई साहिब ईमान है तो मेरा मौला उस साहिब ईमान को दूसरे मुसलमान के लिए अल्लाह खुद भाई बना रहा है। एक मोमिन दूसरे मुसलमान का भाई। और फिर फरमाया फासलिहू बैन अखवैकुम, जब दो भाइयों के दरमियान कोई मामला हो तो सुलह कराओ, कंप्रोमाइज कराओ, दोनों भाइयों में जुदाई नहीं रहनी चाहिए। यहां मैं आपको बताऊं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई तीन लोगों के लिए कि अल्लाह उनके घर को हरा भरा रखना। एक वो शख्स जो साहिब इल्म हो और इल्म पर अमल करे और दूसरों को इल्म और अमल की दावत दे। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह उसके घर को हरा भरा रखना। दूसरा वो शख्स जो हुजूर की उम्मत में से दो मुसलमानों में इख्तिलाफ हो जाए और दोनों के दरमियान जो सुलह कराए, सरकार उसके लिए दुआ करते हैं अल्लाह उसके घर को हरा भरा रखे। आग लगाने का काम मत करो, आग बुझाने का काम करो। और खुदा की कसम ईमान का नाम ही आग बुझाना है। ईमान आग बुझाने आया है, आग लगाने नहीं आया। जितनी बड़ी आग होगी ईमान उस बड़ी आग को बुझा देगा। हदीस की रोशनी में अर्ज करूं, सबसे बड़ी आग जहन्नम की आग है, लेकिन अगर किसी सीने में ईमान की दौलत मौजूद है और इश्क़ रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौलत मौजूद है तो वो साहिब ईमान जब पुलसिरात पर कदम रखेगा तो चूंकि पुलसिरात जहन्नम के ऊपर बना है तो जहन्नम कहेगा ए गुलामे रसूल तेजी से गुजर जा, तेरे सीने में जो मोहब्बत रसूल की आग जल रही है उससे कहीं मैं न बुझ जाऊं। पता चला ईमान है ही उस चीज का नाम जो आग बुझा दिया करता। इसी को आला हजरत ने कहा अल्लाह क्या जहन्नम अब भी नजर। तो यहां से कहने का मकसद ये है कि वो लोग जो मोमिनों के दरमियान आग लगाने का काम करते हैं वो आग में जाने का काम करते हैं, और जो मोमिनों के दरमियान सुलह का काम करते हैं वो आग बुझाने का काम करते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक मोमिन को दूसरे मुसलमान का
भाई भी बताया, कुरान ने भी बताया, और साथ ही साथ खैर खाई के हवाले से, भला चाहने के हवाले से फरमाया। अब आप बुखारी शरीफ की हदीस सुने। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्ब लि अखीहि मा युहिब्बु लि नफ्सिही। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम में से कोई भी उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि अपने मुसलमान भाई के लिए भी वही पसंद करने लगे जो अपने लिए पसंद करता है। हम अपने लिए सब अच्छा पसंद करें और मुसलमान भाई के लिए सब बुरा पसंद करें, तो सरकार ने उसके कामिल मोमिन होने की नफी फरमा दी। मोमिन तो वही है जो अपने लिए चाहता है, वही अपने मोमिन भाई के लिए भी चाहता है। अगर इसमें कोई कोताही हुई तो हुजूर के इरशाद की रोशनी में वो कामिल मोमिन नहीं है। और आज मिजाज बदल गया। आज का मिजाज ये हो गया, मैं सब कुछ, मेरे भाई को कुछ भी न मिले। इस सोच ने पूरी दुनिया से हमारी हवा उखाड़ दी। हम कहीं नहीं रह गए, कहीं के नहीं रह गए। जब किसी मुसलमान का मिजाज ये बन जाए कि ये मुझे पसंद है, अल्लाह मेरे भाई को भी ये अता फरमा दे और उसके लिए भी वही पसंद करे। इसको मैं छोटी सी नहीं, ऐसे तो बहुत बड़ी बात है, कुरान की रोशनी में समझाऊं। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल फरमाते हैं, आप और हम सब महफिल में आते हैं, बैठते हैं, ऐसे ही बहुत सारी महफिल में आप जाते होंगे, कोई आता है, हम अपनी जगह से सरकते तक नहीं, और कुरान कहता है फफ़्सहू, अपने भाई के लिए जगह दे, अपने भाई के लिए जगह दे, तो फायदा क्या होगा? यफ़्सहिल्लाह, तू अपने भाई के लिए कुशादगी कर, अल्लाह तेरे लिए कुशादगी फरमा देगा। मुसलमान बेजगह इसलिए हुआ कि खुद के लिए तो जगह का सोचा, लेकिन मुसलमान के लिए जगह का नहीं सोचा। ये हो ही नहीं सकता। भला चाहने वाले का बुरा, जो भला चाहता है अल्लाह उसका भी भला करता है। इसीलिए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया कि गिन गिन के न दे, देना है बिन गिने तू दे दे, तू बिन गिने बेहिसाब देगी, मौला तुझे बेहिसाब अता फरमाएगा। तो आप भला चाहो मुसलमानों का, अल्लाह आपका भला फरमाएगा। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा कि आप खिलाफत की जिम्मेदारी निभाते हैं, आपके घर का चलता कैसे है? आप तो मुसलमानों की और रियाया की फिक्र में लगे रहते हैं। फरमाते पहले से बेहतर चलता है। कहा कैसे? कहा पहले मेरा काम मैं खुद किया करता था, अब मखलूक का करता हूं तो अल्लाह उससे बेहतर करवा दिया करता। सोच बनाओ, ये किसने बताया कि आप किसी मुसलमान का बुरा चाहेंगे तो आपका भला होगा? ये किस अहमक ने बताया आपको? कहां से ये सबक सीखा है आज के मुसलमान कि ये तबाह हो जाए, ये बर्बाद हो जाए, ये लुट जाए, ये भिखारी बन जाए, ये सोचकर आपका भला होगा? ये किस अहमक की क्लास में मुसलमानों ने सीखा है? हो ही नहीं सकता। और ये हो ही नहीं सकता कि कोई किसी मुसलमान का भला चाहे और अल्लाह उसका भला न करे। ये हो ही नहीं सकता। अब इसको मैं हदीस से समझा दूं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो किसी मुसलमान की दुनिया की एक तकलीफ दूर करता है, अल्लाह ताला आखिरत की उसकी तकलीफ को दूर फरमा दिया करता है। बल्कि कयामत के दिन गुनाहों की वजह से एक बंदे के अमाल को जब दफ्तर के अंदर, उसके दफ्तर को मीजान में जब रखा जाएगा तो नेकियां कम होंगी, गुनाह ज्यादा होंगे। अनकरीब कुदरत की तरफ से यह फैसला सुनाया जाने वाला होगा कि इसे जहन्नम में डाल दो, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आएंगे और मुशाहिदा फरमाएंगे अपनी उम्मत की इस परेशानी को।
तो रब से अर्ज करेंगे मौला इसे बख्श दे, तो रब फरमाएगा कि कोई ऐसा अमल है जो इसकी बख्शिश के लायक हो, तुम्हारी सिफारिश। तो अपनी जगह पर सरकार अर्ज करेंगे हाँ मौला ये मेरा वही बंदा है, ये मेरा वही उम्मती है। जब दुनिया में मेरे किसी उम्मती को तकलीफ में देखता तो उसकी तकलीफ को दूर करने के लिए दुनिया में ये चला करता था, चंद कदम चलता था, कोशिश करता था। मौला आज ये तकलीफ में है, मैं इसकी सिफारिश लेकर तेरी बारगाह में हाजिर हुआ। हुजूर की सिफारिश से वो बंदा जन्नत में चला जाएगा। आप क्या समझते हो ये कोई मामूली काम? ये फन अगर मुसलमान को आ जाता तो आज मुसलमान औरतें स्ट्रीट लाइट पर या सिग्नल पर भीख मांगती हुई नजर ना आती। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसलिए आज के इज्तिमा में ये सबक सीख करके उठो, कभी किसी मुसलमान का बुरा न चाहोगे और न बुरा करोगे। जब भी सोचोगे अच्छा सोचोगे और जब भी करोगे भला करोगे। फिर चाहे वो आपके साथ कैसा भी करे, अब थोड़ा सा इजाफा कर दूं, चाहे वो आपके साथ जैसा भी, इसको जहन में रखिए आप। और अगर बहुत ज्यादा आपके साथ उसने अजियतनाक काम किए हैं, आपको तकलीफ पहुंचाने वाले, तो बस इतना करो, बुरा न चाहो न बुरा करो, किनारा कशी इख्तियार कर लो, लेकिन बुरा चाहने वाला मिजाज नहीं होना चाहिए। हुजूर ने तो अपने दुश्मनों का बुरा नहीं चाहा। ताइफ में जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लहू लहान किया गया और तकलीफों के अंदर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डाला गया, तो आप जानते अल्लाह ने फौरन पहाड़ के फरिश्तों से फरमाया जाओ मेरे महबूब का हुक्म सुनो। वो क्या कहते हैं, पहाड़ का फरिश्ता आया और उसने अर्ज किया हुजूर अगर आप इरशाद फरमाएं तो ये सताने वालों पर पहाड़ उठा करके फेंक दूं ताकि सब खत्म हो जाएं। ये कौन लोग थे? पत्थर बरसाने वाले थे। हुजूर ने फरमाया नहीं, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून, ए अल्लाह मेरी कौम को हिदायत अता फरमा, वो मुझे नहीं जानते। सरकार फरमाते हैं कि ये तो सता रहे, हो सकता है इनकी नस्लों में से कोई ऐसा पैदा हो जाए जो इस्लाम का अलम बरदार हो। इस सुन्नत पर कब अमल होगा? रात रात बैठ करके गिराने के मंसूबे, और फिर अपने आप को हम नमाजी भी कहें, दीनदार भी कहें, तो इससे बड़ी हिमाकत और क्या हो सकती है? हमने दीन समझाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज चूंकि वादी नूर भी हमने पहुंचना है इंशाअल्लाह अज़ीम, जो लोग आ सकते हो सबके लिए ऐलान नहीं है, क्योंकि जो काम शुरू करना है वो इफ्तिताह तो हो जाएगी, लेकिन जो प्राइवेट अपने व्हीकल के अंदर आए हैं, जिनको ट्रेन या बस वगैरह का जिनके लिए मसला नहीं है, वो अगर शरीक होना चाहें तो शरीक हो। इसलिए कि मैदान के अंदर आज रात वहाँ रुकने का कोई इंतज़ाम या किसी और चीज़ का इंतज़ाम वहाँ पर नहीं होगा। थोड़ी देर इफ्तिताह करके, चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह अब की मर्तबा काम के सिलसिले में जो तैयारियाँ हैं वो इस तरीके से हैं कि इंसानों की ज़रूरत कम और मशीनों के ज़रिए ज़्यादा काम हो जाए, लेकिन फिर भी जो इफ्तिताही तकरीब में शामिल होना चाहे उसके लिए कोई मुज़ायक़े की बात नहीं, थोड़ी देर के लिए वो वहाँ पर शरीक हो सकते हैं। और आपकी ज़रूरत भी पड़ेगी, जब ज़रूरत पड़ेगी तो आपको याद किया जाए तो आप कशा कशा आएँ, दौड़े दौड़े आएँ और इस काम के अंदर आप हिस्सा लें और इस काम के अंदर आप हाथ बटाएं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बस एक हदीस सुना करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। क्या मिजाज हुजूर बनाते थे अपने गुलामों का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मिजाज बनाने से बनता है, मिजाज बनाने से बनता है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा का मिजाज बनाया। क्या मिजाज बनाया? अब सुनिए। हज़रत जरीर इब्न अब्दुल्लाह रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु ने अपने एक गुलाम को बाजार से घोड़ा खरीदने के लिए भेजा। गए वो
एक घोड़ा पसंद किया, और जब बिल्कुल घोड़ा पसंद आ गया, बातचीत तय हो गई। 300 उस जमाने की करेंसी के एतबार से, आपके और हमारे समझने के लिए यूं समझ लीजिए कि 300 रुपये में उन्होंने सौदा तय किया। घोड़े के मालिक से कहा घोड़ा लेकर चलो। हजरत जरीर से तुम घोड़े की रकम ले लो। वो खुशी खुशी गया। हजरत जरीर इब्ने अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु ने घोड़े को देखा और अच्छी तरह से देखने के बाद फरमाया कि 300 तो कम है, इस घोड़े की कीमत 400 होनी चाहिए। जैसे ही उन्होंने 400 फरमाई तो घोड़े के मालिक को हैरत हुई कि दुनिया कम करती, ये बढ़ा रहे हैं। दुनिया कम करती है, ये बढ़ाकर बात करें। साहबी रसूल हजरत जरीर इब्ने अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला, वो हैरत में पड़ गया। फिर थोड़ी देर के बाद हजरत जरीर इब्ने अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला ने फरमाया नहीं नहीं नहीं, 400 इसकी कीमत नहीं, इसकी 500 कीमत होनी चाहिए। तो ये और ताज्जुब में पड़ गए, यहां तक कि हजरत जरीर इब्ने अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला ने 700 उस जमाने की करेंसी की बात की, यानी 700 रुपये फरमाया कि तुम्हारे घोड़े की कीमत ये होनी चाहिए। और फिर उसे कहा मैं अभी तुम्हें देता हूं। आप लाए, ला करके रकम पेश की। उसे हैरत हुई कि माजरा क्या है, 300 का ये 700 दे रहे, कोई तो बात होगी। साहबी रसूल है, तो उनसे पूछ लिया कि हुजूर ये बताइए कि बात 300 की हुई थी, आप 700 मुझे क्यों दे रहे हैं। अब सुनिए हुजूर ने कैसी सोच बनाई थी। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हजरत जरीर इब्ने अब्दुल्लाह उस शख्स से फरमाते कि सुनो, मैं जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत किया था तो सरकार ने मुझसे वादा लिया था, जब भी सोचोगे तो मुसलमानों के लिए भला सोचोगे और उनके लिए भला करोगे। तो मुझे आज खरीदो फरोख्त के मौके पर हुजूर से किया हुआ वादा याद आ गया, इसलिए मैं तुमसे भला चाहने के लिए 300 के 700 तुमको दे रहा हूं। आज तो देना तो छोड़िए, खा जाते हैं, 300 भी नहीं देते। जरा तिजारत करके देख लीजिए मुसलमान, इतना खाने वाले मुसलमान बन गए, बल्कि अब तो धंधा ही अल्लाह माशाअल्लाह लोग करते खाने के लिए कि इसका भी खा जाओ, उसका भी खा जाओ। अरे तुम्हें क्या मालूम कि चंद 1-2 रुपये भी अगर खा गए तो इसका बवाल कितना है, तुम्हें क्या मालूम। ये न हज तुम्हारा इसे माफ कर सकेगा, न तुम्हारा उम्रा माफ कर सकेगा, न तुम्हारी रियाजत माफ कर सकेगी। ये इतना खतरनाक मामला है, मामूली मामला नहीं। तो ये सोच हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई, ये फिक्र सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। तभी तो ऐसा हुआ कि एक मुसलमान की तकलीफ के लिए सारे मुसलमान बेचैन हो जाते थे। अब तो मुसलमान को तकलीफ में देकर कहते हैं इसका तो यही होना था ही ऐसा। हमारी तबाही और बर्बादी की वजह गैर नहीं है, खुद हम ही हैं। हमने परेशानियों को खुद दावत दी है, हमने मुसीबतों को खुद दावत दी है, हमने तकलीफों को खुद दावत दी है। हम अगर मुसलमान का भला चाहने वाले होते तो खुदा की कसम आज मुसलमान भला ही अपनी जिंदगी गुजारता और आराम से जिंदगी गुजारता। तो याद रखें, ये एक मुसलमान पर दूसरे मुसलमान का हक है कि दूसरे मुसलमान का वो भला चाहे और जब वो नसीहत मांगे तो उसे अच्छी नसीहत करे। मुझे यहां पर एक वाकया याद आ गया जो मौके की मुनासिबत से बहुत जामे वाकया है। सुनेंगे तो इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा होगा और हो सकता है तरगीब भी मिले, रगबत भी हो और इसकी तरफ तवज्जो भी फरमाएं। मादी करीब के एक अजीम बुजुर्ग मिर्जा अब्दुल शकूर बेग अलैहि रहमत व रिज़वान अभी चंद ही सालों पहले इस दुनिया से तशरीफ ले गए। बड़ी शफकत फरमाते थे, बड़ी मोहब्बत फरमाते थे, बड़े अजीम थे और बड़े ऊंचे मकाम पर फाइज थे। कुछ महीने यहाँ रहते थे और कुछ महीने मदीने मुनव्वरा में रहते थे, ये उनका मामूल था। बड़ा अजीम लगाव था
मदीने मुनव्वरा से। तो हम बहुत गरीब थे। जब भी वो मुंबई तशरीफ लाते तो अल्हम्दुलिल्लाह घंटों बैठते, रोज बैठते, काफी दिनों तक बैठते और उनकी नसीहतों को सुनते रहते। एक रोज मैंने हजरत से कहा कि हुजूर मदीने की कोई अजीब व गरीब बात सुनाए। तो मुझसे कहते मौलाना मदीने मुनव्वरा में मेरे एक चाहने वाले की दोस्त की दुकान है, मैं उसकी दुकान पर रोजाना थोड़ी देर बैठने के लिए चला जाता। बैठने से मतलब काम धंधा करने के लिए नहीं, बस यूं ही थोड़ी देर बैठता था, 2-5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा। तो फरमाते मैं उसकी दुकान पर बैठा हुआ था, इतने में एक कस्टमर आया। कस्टमर के हाथ में कपड़े का एक सैंपल था और आकर के उसने दुकानदार से कहा कि मुझे ये कपड़ा चाहिए और 3000 मीटर चाहिए। तो मैं जिसकी दुकान पर बैठा था और जिसके पास ये आया था, उस दुकानदार ने इससे कहा ये कपड़ा है तो सही मेरे पास, लेकिन तुझे नहीं दूंगा, तुझे नहीं दूंगा। वो शख्स कहता है ये कपड़ा मदीने वालों में मुझे तकसीम करना है और मैं कैश पेमेंट करूंगा, आप क्यों मना कर रहे हैं? कहा नहीं मैं तुझे नहीं बेचूंगा, मैं तुझे नहीं बेचूंगा, भले तू कैश दे और ये कपड़ा भी मेरे पास है, मैं नहीं बेचूंगा। कहा अच्छा ठीक है, नहीं बेचेंगे वो अलग बात है, लेकिन कोई वजह तो बताइए कि क्यों आप नहीं बेचेंगे। अब जवाब सुनिए और अपने गिरेबान में झांकिए। उस दुकानदार ने कहा देखिए जो सामने दुकान है ना, ये मुसलमान भाई की दुकान है, सुबह से लेकर अभी तक मेरे यहां ग्राहकों की इतनी भीड़ रही जिसकी कोई इंतहा नहीं। मैं देख रहा हूं मेरे उस भाई का आज सुबह से कोई धंधा नहीं हुआ और ये कपड़ा उसके पास है, अगर उससे ये कपड़ा खरीद लोगे तो उसका भला हो जाएगा। है ये सोच आज? इशारे से बुलाएंगे इधर आ, इधर आ, उधर मत जा। और फिर कहते हैं मुसलमान तलाश करो अपनी जिंदगी में इस्लाम, तलाश करो। सब कुछ तो हमने सीखा, ये कब सीखेंगे हम? और जब तक ये नहीं सीखेंगे तब तक आप समझ लीजिएगा जमीन के ऊपर बाइज्जत और बावकार जिंदगी नहीं गुजार सकते। तो ये हक है एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर कि उसका हम भला चाहें। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सुन्नी दावत इस्लामी का जो इज्तिमा होता है उसकी एक बड़ी वजह यह है कि आपका भला चाहने ही के लिए यह इज्तिमा होता है कि इज्तिमा में आप आए और उन रास्तों को सीखें जिन रास्तों पर चल करके जन्नत मिलेगी, और उन रास्तों से बचें जिन रास्तों पर चल करके जहन्नम के ईंधन बनेंगे। इसीलिए तो आपको बुलाया जाता है, इसीलिए तो आपको दावत दी जाती है। लेकिन क्या बताया जाए हमारी कौम के बाज हजरात की मेंटेलिटी पर कि सिर्फ दुआ के वक्त आते हैं और समझते बगैर मेहनत के सब कुछ मिल जाएगा। ला हौला वला कुव्वत। सीखो, इल्म हासिल करो। बड़े बड़े उलमा फुक़हा इज्तिमा में तशरीफ ला रहे हैं, वो अपनी फिक्रें आपके सामने पेश करेंगे, आपकी गलतियों की निशानदेही करेंगे, आपकी रहनुमाई करेंगे, किस समत पर आपको चलना चाहिए डायरेक्शन बताएंगे, किस रास्ते पर चल करके आपकी दुनिया आखिरत संवरेगी, ये सब कुछ बताएंगे। लेकिन अफसोस इस कौम पर कि इस कौम के पास सब चीजों के लिए वक्त है, दीन के लिए वक्त नहीं है। वक्त नहीं सीखना दीन इल्ला माशाअल्लाह। कुछ हैं जो बहुत दूर से पहले आ जाते हैं और कुछ करीब वाले ऐसे हैं जो बिल्कुल लेट में आते हैं। जो लेट आता है बस उसके नसीब की बात है। वो ये ना समझे कि मैं बहुत होशियार हूं कि सिर्फ दुआ के वक्त पहुंच जाता हूं, मेरे पास बहुत टैलेंट है। वो गबी है, बेवकूफ है। वो अक्लमंद वो है जो पहले पहुंचता है। मैं आपको बताऊं कुरान की रोशनी में अल्लाह ने हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुलाया कोहे तूर पर।
कहा अपनी कौम के साथ आ जाओ। निकले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। अब नबी की चाल को उम्मती कहां से पकड़ सकता है? नबी की रफ्तार होती है। वो जल्दी कोहे तूर पर पहुंच गए तो रब ने फरमाया लिमा ताजलका अन कौमिका या मूसा, ऐ मूसा तुमने आने में तुम्हारी कौम से जल्दी क्यों कर दी? कहां है तुम्हारी कौम? मैंने तुमको अकेले तो नहीं बुलाया था, कौम के साथ बुलाया था, कहां है तुम्हारी कौम? और परवरदिगार ने पूछा था तुम जल्दी क्यों आ गए तुम्हारी कौम को छोड़ करके? अब जवाब सुनिए जल्दी की बात। फरमाते कालहुम उलाई अला अथरी, मेरी कौम मेरे पीछे आ रही। वाजिल तो इलैका रब्बी लितरदा, मेरे मौला मैंने जल्दी इसलिए की ताकि तू राजी हो जा, तू राजी हो जा, इसके लिए मैंने जल्दी की। तो ये बात जहन में रखो, दीन के काम के अंदर जल्दी करो, नेकी में जल्दी करो। बल्कि हुजूर फरमाते हैं बादिरु बिल अमाल सालिहा, नेकी करने में जल्दी करो। और ये कौम गुनाह करने में जल्दी करती है, नेकी में तो बस पूछिए ही नहीं। और फिर कहती है कि दुनिया से आगे नहीं निकल सकते, आगे आप नहीं निकल सकते जब तक कि आप नेकी में आगे निकलने का जज्बा पैदा ना करें। तो मेरी गुजारिश है जल्दी आओ, पहले से पहुंचो, बैठो, सीखो, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन सीखो। कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ एक दो दिन के लिए अपनी दुनिया से अपने ताल्लुक को कम करके आखिरत की फिक्र में वक्त गुजारने की कोशिश करो। अल्लाह ताला रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सद को तुफैल हम सबको अल्लाह और उसके रसूल जल्ल जलालुहु व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा की खातिर दीन पर अमल और दीन को आम करने की तौफीक अता फरमाए, दीन सीखने की तौफीक अता फरमाए। यकीनन आज मैं अपने उस साथी को न देखकर कल्बी तकलीफ महसूस करता हूं। अलहाज उस्मान ज़रोदर वाला जो जाती तौर पर हमारे भी मोहसिन हैं और तहरीक के भी बड़े मोहसिन हैं, जब भी इज्तिमा के लिए जाना होता तो वो अपना जिम्मेदाराना जो पंदुन नसाए का काम है वो किया करते थे। आज उनकी कमी शदीद महसूस हो रही है और शायद कि आप में से किसी को ये मालूम हो, लेकिन आज आप जान लें आजाद मैदान को वादी नूर का नाम देने वाले वही थे। उन्होंने ही इसका नाम वादी नूर कहा था। और ऐसे साथी थे कि आदमी उनके नक्शे कदम पर चलने का अपने अंदर जज्बा पैदा करे। सफ़े अव्वल के पाबंद, जमात के पाबंद, तिलावत के पाबंद, रोजाना एक मंजिल पढ़ करके 7 दिनों में पूरा कुरान खत्म करने के पाबंद। ये सारी खूबियां। हो सकता है किसी की नजर में कुछ कमजोरी हो, तो मैं यहां पर एक बात बता दूं, कोई कमजोरियों से पाक नहीं है। अंबिया मासूम है और औलिया और सहाबा जिन्हें अल्लाह ने महफूज रखा है, बाकी हर एक के अंदर। लेकिन एक मुसलमान की जिम्मेदारी है कि कमजोरियों को देखने की बजाय खूबियों को देखे। सिर्फ एक जात इस दुनिया में ऐसी आई जिसके अंदर अल्लाह ने अंबिया के बाद सारे औसाफ रखे, सिवाय नबुव्वत के। हर खूबी के वो जामे हैं नबुव्वत के सिवा, और वो जात सिद्दीक़ अकबर की जात। हर खूबी के वो जामे नबुव्वत के सिवा। इसीलिए ये जो 6 हुकूक की बात मैंने की ना, एक दिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा बैठे हुए थे, पूछ लिया तुम में से कौन है जो आज किसी ने किसी बीमार की इयादत की? सिद्दीक़ अकबर ने कहा मैं। फिर सरकार ने पूछा तुम में कौन है जिसने आज जनाजे के पीछे चलने की सआदत हासिल की? सिद्दीक़ अकबर ने कहा मैं। सरकार ने पूछा तुम में कौन है जिसने बीमार की इयादत की? सिद्दीक़ अकबर ने कहा मैं हूं। सरकार ने पूछा तुम में से कौन है जो आज रोजे से है? सिद्दीक़ अकबर ने कहा मैं हूं। ये सारी खूबियां थी। अपने अंदर खूबियां पैदा करो और हमारे उस मोहसिन तहरीक के जिम्मेदार अलहाज उस्मान ज़रोदर वाला साहब के लिए
दुआ करो कि अल्लाह ताला करवट करवट उनको जन्नत के जलवे नसीब फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और उनकी नेकियों का सिला उन्हें अता फरमाए। उनकी गैर मौजूदगी में कुछ 2-5 मिनट मैं बुलबुल बाक़े मदीना से चाहूँगा कि कुछ बता दें। थोड़ा सा आप तो सुनते ही रहते हैं, कुछ 2-4 बातें वो बता देंगे ताकि आप उस चीज़ को अपने जहन में महफूज रखें। और साथ ही साथ ये भी आपसे कहूँगा, पहुँचेंगे ना आज़ाद मैदान इंशाअल्लाह? प्लान बना लिया है आपने, तैयारी कर ली है अपनी? आना भी है और बोलिए। अभी तक बहुत सारे जो हैं उन्होंने अपनी जेब में भी हाथ नहीं डाला और स्कैन पर भी कुछ नहीं किया है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आपकी सहूलत के लिए स्कैनर भी है, बारकोड भी है, आप अल्लाह के नाम पर दें, दीन की खातिर दें, वो देगा अपनी शान के मुताबिक देगा। किसी का काम किसी के दिए बगैर अटकता नहीं, और खास तौर पर दीन का काम। लेकिन जो दीन के काम में अपनी दौलत को खर्च करता है, अल्लाह अपनी शान के मुताबिक उसे अता फरमाता है। तो आपसे गुजारिश है, भरपूर अपनों से, अपनी तरफ से, दोस्तों से, अहबाब से इस राह के अंदर अपना खर्च करें, ताउन करें कि कुरान ने कहा ताअवनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान। नेकी और परहेजगारी में एक दूसरे की मदद करो, बुराई और हद से गुजरने में एक दूसरे की मदद न करो। अल्लाह हम सब पर करम की नजर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व